छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही हैं। दोनों दलों के नेता जनता को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। कहीं पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर महिला समृद्धि महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान ने खास बातचीत कर साधना न्यूज से चर्चा की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े जनप्रतिनिधि सभी जो हैं वो एक ही मंच पर आकर के अपनी बात कहने के लिए आमदा हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और टीवी पैनलिस्ट KS चौहान जी मौजूद हैं। KS चौहान जी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तैयारियां अब तक की हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से माहौल अभी विधानसभा चुनाव के पहले देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको? दोनों ही पार्टी का जोर लगा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, युद्ध में तो दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। सभी लोग लोकतंत्र है और सभी को अपना कोशिश करने की बिल्कुल इजाज़त है और कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन क्या होता है वीना जी कि जब सत्तारूढ़ पार्टी रहती है कि वो अपनी पार्टी को कैसा उसने चलाया है ना, ये 5 साल कैसे चलाए हैं और जो विपक्ष होता है, विपक्ष ने अपनी भूमिका कैसे निभाई है, क्या जनता की आवाज़ बना है कि नहीं बना है, तो वो सब चीज़ें जनता देखती है और जनता देख के उसके बाद ही अपना निर्णय लेती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप तामझाम करेंगे, आप कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो जनता आप ही का साथ देगी। यहाँ पर यदि हम विधायक अरुण वोरा की बात करें तो काफ़ी 5-6 सालों से जो है 5-6 बार उन्हें ही टिकट दिया गया है। क्या उनकी लोगों में उनको क्या दिखता है, किस क्वालिटी के कारण उन्हें बार बार टिकट दिया जा रहा है? क्या इसे मानते जातिवाद, परिवारवाद, क्या मानते हैं? परिवारवादी और क्या है? जो मोतीलाल वोरा जी थे आदरणीय थे, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मोतीलाल वोरा जी के कारण ही जो कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली दरबार में उनकी कितनी ज़्यादा पकड़ थी और उनको विभिन्न पदों में भी नवाजा गया। तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के कारण ही उनके परिवार को टिकट मिलती रही और कांग्रेस में एक रीति नीति है कि करीबियों को टिकट दी जाती है, करीबियों को तवज्जो दिया जाता है, काबिलों को नहीं। तो इसी के कारण, यही परिवारवाद के कारण ही आज कांग्रेस जो पार्टी है वो 1984 में से के बाद आज तक पूर्ण बहुमत में नहीं आई है केंद्र सरकार में। आज आप 400 सीटों से आप 50 सीटों में आके सिमट जाते हैं, तो ये क्या है? तो ये इसी के कारण है। और वोरा जी, मेरे को ऐसा लगता है कि 3 बार कोई लगातार हारने के बाद चौथी बार उनको टिकट देना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ये पहला केस है जो फिर से टिकट दिया जाता है और ये कांग्रेस में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। सर, यहाँ पर एक और बड़ी बात देखने को आ रही है। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, वोरा जी की परवाह किए बिना जो है काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन दिया है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार वोरा जी का सामना करने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार हैं? तो वोरा जी का इसमें कितना वो रहेगा, कितना महत्व जनता उन्हें देगी? देखिए, सिर्फ वोरा जी की बात नहीं, ऐसे प्रत्याशी अगर जहाँ कहीं भी रहेंगे जो 50-50 सालों से उस सीट में कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, 3-3 बार हारने के बाद भी आप चौथी बार आपको टिकट मिल जाती है, आप जीतते भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद आप किसी भी दल को अपनी जागीर समझ लेंगे, किसी की भी सीट को या किसी भी जनप्रतिनिधि के जो सीट है वो उसको अपनी ही जागीर समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे लोग भी कार्य कर रहे हैं, भले वो किसी भी दल के, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी दल के हों, वो ये बोलते हैं कि क्या हमारा कुछ हक नहीं है पार्टी में? क्या हम, एक तो आप बोलते हो कि लोकतांत्रिक पार्टी है, तो ये क्या लोकतंत्र है क्या? तो इस वजह से आज जिन्होंने भी आवेदन भरा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी दावेदार होंगे, दावेदार सभी हों, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी लायक होंगे, लेकिन कुछ लायक लोग हैं जिनको पार्टी को, किसी भी दल को आगे बढ़ाना चाहिए।
किस तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं राजनीति में आपके हिसाब से? बिल्कुल ऐसे ही परिवर्तन होंगे और आगे चल के राजनीति और खुलेगी जी और जो काबिल लोग हैं जी वो आगे आएंगे, करीबी लोग पीछे जाएंगे। और दूसरी बात, जी राजनीति जो है वो सेवा का ही कार्य है। वो कोई उस चीज का कार्य नहीं है कि मतलब हम कोई धंधा कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो इसका कार्य नहीं है। तो राजनीति हम आगे आगे जो सेवा करेगा, जो काबिल होगा, जिसकी पर्सनल पावर होगी, उसी को आगे तवज्जो दिया जाएगा। उसी जैसे आजकल सर्वे का और दूसरे जो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो आगे आगे चल के काबिलों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, पर्सनल पावर वालों को ज़्यादा दिया जाएगा, पोजिशनल पावर वालों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा, परिक्रमा वाले से नहीं पराक्रम वाले को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। चौहान जी, यहाँ पर अगर पैसे वालों की बात करें, रसूखदारों की बात करें, तो क्या पैसा ही सब कुछ है राजनीति के लिए? और राजनीति में आगे किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पैसे के पावर से आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, पर्सनल पावर से जरूर बढ़ सकते हैं। तो पर्सनल पावर में पैसा भी मायने रखता है, वो भी एक आपकी पर्सनल ग्रोथ को, पर्सनल पावर को बढ़ाता है। लेकिन आप पैसे को से ही बोलेंगे कि पैसे से सब कुछ हो जाए, तो नहीं। एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। इंसान को पब्लिक लीडर बनना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल लीडर। तो पब्लिक लीडर जब बनता है तो उस पर पैसा भी खर्च होता है और दूसरी क्वालिटी भी होनी चाहिए उस पर, जो पब्लिक को पसंद हो, जो पब्लिक की आवाज़ बन सके, जो पब्लिक की ताकत बन सके, ऐसे लोग आगे आएंगे। सर, राजनीति में रंजिश भी देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की होड़ में लोग एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, रंजिश कब होगी? रंजिश तब होगी जब आदमी खुद के लिए सोचेगा। राजनीति दूसरों के लिए होती है, राजनीति औरों के लिए होती है, राजनीति सब के लिए होती है। सबके लिए जो सोचेगा तो उसमें रंजिश कैसे हो जाएगी? हाँ, वो बात अलग है कि कंपटीशन होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं आपके, और रंजिश जो है, और रंजिश उन्हीं की हो सकती है जो खुद के लिए सोचता है, सबके लिए नहीं सोचता है, हो सकती है। तो हमारे को तो राजनीति कभी ऐसे ही करनी चाहिए जो सबके लिए हो, और सर्व के हित के लिए, सर्व की सेवा के लिए ही हम राजनीति करते हैं। चौहान जी, यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है। जिस तरीके से अभी बड़े मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों का आगमन लगातार छत्तीसगढ़ हो रहा है। अभी कुछ ही दिन आपने देखा अमित शाह जी का आगमन हुआ, मोदी जी का आगमन हुआ, राहुल गांधी का आगमन हुआ। उसके बाद अभी हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करने प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। उसमें एक बड़ी बात खुल करके सामने आई थी। भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रियंका गांधी जो है, जिस तरीके से महिला सम्मेलन को संबोधित करने आई थी, तो उसमें महिलाओं की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। और आज भी जो है वो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं होता था। कम से कम बीजेपी में जो थी महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित थी, और महिला कमांडो की स्थापना भी उसी लिए की गई थी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी की बात को यहाँ पर काटने का प्रयास किया गया है, उससे आप किस नज़र से देखते हैं? और आगामी चुनाव में अभी और आचार संहिता लगने में कुछ टाइम है, तो और किस तरीके के केंद्रीय मंत्रियों का आगमन छत्तीसगढ़ हो सकता है? बहुत ही सही बात बोली आपने। जब महिला का ये बिल पेश हो रहा था, तो वहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सदन को छोड़ के भाग गए, सदन को छोड़ के चले गए थे। और दूसरी बात, आप बोलते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आप ये देखिए कि महिला समृद्धि योजना के तहत आई हैं, और आप बात कर रही थी अंबानी अडानी, आप बात कर रही थी दूसरी। तो महिला के लिए तो आपने कुछ बात नहीं किया, और महिला के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। अरे, आप खुद ही अपने परिवार में पीड़ित है। आपको ना पार्षद की टिकट नहीं मिली है, ना विधायक की टिकट मिली है, ना लोकसभा की टिकट मिली है, ना राज्यसभा की टिकट मिली है। आप तो सिर्फ यूज किया जाता है, सिर्फ आप चुनाव के पहले दिखती हैं, और अगर कहीं चुनाव वो उस स्टेट में अगर जीत गई कांग्रेस, तो उसके बाद राहुल गांधी जी दिखते हैं। तो ये उनका शोषण खुद हो रहा है, और वो क्या बात करेंगे? महिलाओं के लिए क्या बात करेंगे? आपने महिलाओं के लिए और भी बात की थी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करी थी, लड़कियां लड़ सकती हूँ। आप 2%
वोट में और दो सीटों में सिमट के रह गए थे जहां पर आपका मुख्यमंत्री था। आप बोलते हैं यहाँ पर लड़कियों लड़ सकती हूँ, जबकि छत्तीसगढ़ की लड़की बोलती है कि लड़की हूँ इसलिए भयभीत हूँ। तो और यहाँ पर कांग्रेसी खुद ही अनाचार करते हैं और अभी कुछ लोग लिप्त भी पाए गए हैं। तो ऐसे में पहले हम जो कह रहे हैं उसको पहले हम आत्मसात करें, उसके बाद वहां पर आए। आपने क्या किया? आपने 60 सालों में क्या, आपकी 60 साल की सरकार थी, आपने क्या महिला के आरक्षण का बिल पास किया? नहीं किया। उसके बाद आप ऐसे बोलते हैं, जब पेश होता है बिल आप भाग जाते हैं। तो ये दिखावा है, राजनीतिक है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो राजनेता आते हैं वो आते हैं चुनावी माहौल में आते हैं, लेकिन मेन क्या बात होती है, मेन बात होती है कि मुद्दे से वक्तव्य होना चाहिए, मुद्दे से भाषण होना चाहिए। भाषण से मुद्दा कभी नहीं आता है। मैं कुछ भी बोल दूंगा अगर राज्य सरकार के लिए तो वो कोई मानेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ हुआ है उसके बाद अगर क्या बोलते हैं मैं बोलता हूँ तो वो चीज मायने रखती है, और कौन बोल रहा है वो भी मायने रखती है। अभी देख लीजिए मलकीत सिंह जी का इतना बड़ा कांड हुआ, और उसके बाद आप इस जिले में 4 मंत्री हैं, रुद्र गुरु, रविंद्र चौबे जी और साहू जी और मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं आए मलकीत सिंह जी के उसमें? और वहां पर 2 दिन के बाद जो प्रियंका गांधी की जो सभा है वहां पर पहुंच गए। प्रियंका गांधी जी को सभी लोग जानने लग गए, सभी स्कूली बच्चे जानने लग गए, क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी थी। उनकी प्राइवेट बसें हों या जो सरकारी बसें हों, पूरा सरकारी अमला उनके सभा के लिए लगा हुआ था। सभी लोग अपना अपना कार्य बंद करके, जो कि सरकारी जो लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं था कि किसी दल के विशेष के लिए आप जाएं, वो ये वहां पर गए हुए थे, कार्यक्रम को सफल बनाना है, अपनी कुर्सी जब बचाना है उसके कारण गए थे। तो ये राजनीतिक पूरा मामला था, और राजनीतिक ही प्रियंका गांधी अपना भाषण देगी थी, और छत्तीसगढ़ के लिए कोई संवेदनशीलता वो रखती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, टीवी पैनलिस्ट और समाजसेवी के.एस. चौहान जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही। उनका कहना बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल सही था कि राजनीति जो है वो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, किसी के पक्ष में या विपक्ष में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही रंजिश की बात, तो राजनीति में इस तरीके के दांव पेच अक्सर देखने को मिलते हैं। अब जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में कूदी है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीख नज़दीक आ जाएगी, किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है, जनता किसे चुनती है अपने सीएम के रूप में, ये आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जनता जो है इस चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि ये चुनाव जो है, इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी रोचक होने वाला है। साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना।